आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज, करुणा कर जिन राज। बोलिए आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान का मंडलाचरण भी अपन कर लें। वैसे जहां भी रहते हैं तो इसका अर्थ भी बताते हैं, यहां भी बताएंगे, कल से समय मिलेगा तो। प्रणम्य श्री जिनाधीशम लब्धि साम्राज्य संयुतम, श्री सिद्ध चक्र यंत्रस्य अर्चाम सहस्त्र गुणाम ब्रुवे। बोलिए सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। पूज्य मुनि वर्षी संधान सागर जी मुनि भगवान की। प्रातः काल की बेला में 4 मंगल की बात मैंने की थी। वैसे मंगल 4 ही होते हैं, लेकिन वो वाले मंगल न बता के मैंने दूसरे मंगल बता दिए थे। 4 मंगलम अपन रोज पढ़ते हैं, अरियंता मंगल, सिद्धा मंगल, साहु मंगल, केवली प्रणधम्मो मंगल। उसी को घुमा फिरा के हमने बताया था कि द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल और 3 तो मिल गए। पापों को गलाना चाहते हो तो चौथे को और अपना लेना, और वो होता है भाव मंगल। और उसके लिए मैंने उपाय भी दे दिया था, शुद्धि विशुद्धि तन्मयता और अनुशासन। यदि इन 4 का प्रयोग आप अपने जीवन में कर लोगे, इस विधान में कर लोगे, तो आपको वहां पर पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी और पापों का प्रक्षालन भी होना शुरू हो जाएगा। मैं तो कहता हूं पाप काटने के लिए धर्म मत करो, पाप त्यागने के लिए धर्म करो। पाप काटने के लिए धर्म नहीं, पापों को त्यागने के लिए धर्म करना है। बस आप अब सिद्ध क्षेत्र पर आ चुके हो, यहां पर जितना समय रहोगे पापों को त्याग कर अपन पुण्य के ही उपार्जन में लग जाए। अभी भी 4 ही बात करना है, समय थोड़ा ही है, लेकिन थोड़े थोड़ी कर लेंगे, कोई बात नहीं है। 4 बातें हैं। पहला घट यात्रा, दूसरा ध्वजारोहण, तीसरा सतलीकरण और चौथा विधान। आज ये 4 ही तो हुए। सुबह घट यात्रा निकाली आपने, फिर ध्वजारोहण किया, अभी सतलीकरण कर लिया और विधान भी हो गया। इन 4 को थोड़ा थोड़ा बोल देंगे तो आपको मिल भी जाएगा। तो पहला घट यात्रा। घट की यात्रा कौन कह सकता है? कोई भी नहीं कह सकता, लेकिन मूठ माटी में प्रतिदिन आप लोग सुन रहे हो कि किस प्रकार वह घट की यात्रा है। आचार्य श्री जी कहते हैं, लिख रहा हूं यात्रा विवरण में बिना लेखनी। घट और यात्रा 2 शब्द थे ना, तो यात्रा का लिए क्या बोला मैंने? हाइकू है। लिख रहा हूं बिना यात्रा विवरण में, बिन लेटनी, बिना लेटनी। उसके पास लेटनी है क्या? घट के पास में कोई लेटनी है, कोई कलम है? फिर मूठ माटी कैसे हो गई? बोलो इतनी बड़ी क्यों? क्योंकि उसने अग्नि परीक्षा दी। जब तक अग्नि परीक्षा आप भी नहीं देंगे तब तक घट यात्रा का कोई महत्व नहीं रहेगा। अपने जीवन में आपको परीक्षा देने से घबराना नहीं है। ये कौन बता रहा है? आपका ये माटी का घट, ये भी तप के आया है, यहां तक ऐसे ही नहीं आया। इसीलिए हमने माटी के कलश से घट यात्रा निकाली कि कम से कम ये तप के आया है, तो ऐसा तप हमारे भीतर में भी तो आ जाए। इसलिए देखो, जब तक माटी तपती नहीं है तब तक पानी भी उस माटी को बहा के ले जाता है। और माटी तप कर जब कुंभ का आकार ग्रहण कर लेती है तो पानी को रोकने की क्षमता भी उसमें आ जाती है। यह है अग्नि परीक्षा का महत्व। आचार्य श्री जी ने इसका नाम ही अग्नि परीक्षा दिया है। इसलिए घट यात्रा हमको यही कह रही है। क्या कह रही है? अब बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो तो आपको रोज
मैंने मूठ माटी में खूब बताई है, मूठ माटी के माध्यम से रोज बताता जा रहा हूं। यहां पर इतना ही ध्यान रखो कि घट कुछ नहीं, जीवन जीने की कला सिखाता है घट। घट हमें पतित से पावन बनाने की कला सिखाता है घट हमें कंकड़ से संकड़ बनाने की कला सिखा देता है। किस प्रकार से घट हमें पामर से परमेश्वर बनाने की और आकिंचन्य से पावन बनाने की कला सिखा देता है घट। इसलिए घट से हमें शिक्षा ग्रहण करके अपने आप को भी ऊर्ध्वारोहण की तरफ ले जाना है, तभी तो यह घट यात्रा हमारी सफल होगी और हमारा ये जीवन की यात्रा भी सफल होगी। 4 चीजें उसमें हैं। समर्पण की भावना, आप देखो माटी का कैसा समर्पण था, सब जानते हैं। फिर लगन, कैसी उसकी लगन थी, और विनय, कूद कूद के। आपने देखा होगा जब महिलाएं पानी भरने जाती है वहां पर पनघट पे, तो उस कलश को नीचे उतारती, घट को नीचे उतारती है, लेकिन वो घट ऐसे ही नहीं आ जाता है। नीचे पानी कब भरता है उसमें, बोलो, जब वो विनयशील हो जाता है, वहां भी जाके वो ग्रहण का ही भाव रखता है और उस पानी को अपने भीतर समा लेता है। ऐसी विनयशीलता, झुकना, झुकेंगे जब तक नहीं तब तक हमारे भीतर में भी पानी, ज्ञान का अमृत आ नहीं पाएगा। और मेहनत, उसने खूब मेहनत की उस वर्कशॉप पर जाकर, कुंभकार के पास जाकर, तब जाकर वह घट बना है। दूसरी बात आई थी ध्वजारोहण की। आज बंबई से आए रूपचंद जी और कमला देवी जी, और उन्होंने अपने कर कमलों से यहाँ पर क्या मध्य प्रदेश की पावन धरा, वो भी 52 गजा सिद्ध क्षेत्र पर ध्वजारोहण करके ये बता दिया, जैसे ध्वजा ऊंचाई की ओर हमें सजाती है, ऐसे हमें भी ऊंचाइयों को छूना है, नीचे की ओर नहीं आना। ध्वजा विजय का प्रतीक है, ध्वजा सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है, और ध्वजा सुख समृद्धि का प्रतीक है, ध्वजा कोमलता का प्रतीक है। आप देखो ध्वजा लहराती है, फहराती है। इस प्रकार से ध्वजा, आचार्य श्री जी का एक हाइकू है कि ध्वजा वायु से लहराता, पे वायु आगे ना आती। ध्वजा वायु से लहराता, पे वायु आगे ना आती, कभी भी वायु उसके आड़े नहीं आती उसको फहराने में। जैसे आपने कभी देखा छोटा बच्चा साइकिल चलाई, पहले बचपन में साइकिल जब चलाना सीखता है तो पीछे बैठ जाते हैं पिताजी या कोई भी भैया, और धीरे से खिसक भी लेते हैं, और वो धीरे धीरे पैडल मार के आगे निकल जाता है, तभी साइकिल चलाना होता है। या धीरे से पकड़ लिया और हाथ छोड़ दिया। ऐसे छोटे बच्चे को जब चलाना सिखाते हैं तो उंगली पकड़ी और धीरे से अपन ने उंगली अलग कर ली कि ये गिरता है या नहीं गिरता है, तो अपन तुरंत संभाल लेते हैं। ऐसे ही वो वायु होती है जो उस ध्वजा को आगे नहीं आती। ध्यान रखना, पूरक बनो, प्रतिद्वंदी नहीं, बाधक बनो, साधक बनो, बाधक नहीं। हमें साधक बनना है, बाधक नहीं बनना है। हम बाधक हर चीज में रोड़ा अटका देते हैं। हाँ, इसको बुंदेलखंड में बिलोड़ना बोल देते हैं, तो बिलोड़ना नहीं है, अपन को समेटना है और उसमें पीछे से हवा दे देना है, तो हवा से वो और फहराएगा। और ध्वजा में 3 चीज है, कौन कौन सी बोलो? एक तो डंडा, और एक ध्वजा, और एक वायु। वायु के बिना फहराती है क्या? बोलो। हाँ, तो इन 3 चीजों में रस्सी भी है, कोई बात नहीं, हम तो हमारे अनुसार लेंगे। तो वायु और ध्वजा के बारे में मैंने बता दिया। अब रह गया क्या? डंडा। तो डंडा तो बहुत सरल है, बिल्कुल अटला रहता है। महाराज जी ऐसी अटड़ तो हमारे में है ही, हम तो बिल्कुल डंडे की तरह खड़े रहते हैं, बिल्कुल ठूठ अच्छे, जुटना तो हमारा है ही नहीं। हाँ, आचार्य भगवान कहते हैं या भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, झुको मत, काय में? सिद्धांतों में। झुको मत अपने सिद्धांतों में। यदि सिद्धांतों में आप झुक गए, तना होता है ना पेड़ का तना, उसका नाम ही है तना, जो हमेशा तना रहता है। यदि वो मान लीजिए डालियां खूब हिलती है, पत्ते खूब हिलते हैं, टहनियां खूब झोंके, उसमें भी झोंके आते झोंके, लेकिन तना हिलता है क्या?
और यदि वो हिल जाए तो वो पेड़ ही गिर जाएगा, वो पेड़ ही गिर जाएगा। इसलिए सिद्धांतों में हमेशा उस डंडा कह रहा है अपने मजबूत सिद्धांत जो हैं उन सिद्धांतों में हमेशा मजबूत बने रहो, कभी भी डगमगाओ नहीं। और मैंने बड़वानी जेल में भी कहा था, आज फिर कह देता हूं, डंडा क्या कह रहा है कि खुद को मारो डंडा तो खुदा बन जाओगे। खुदा और खुद में क्या अंतर है? आप देखो, खुद और खुदा में एक डंडे का अंतर खाली बस, वो डंडा अपने आप पे लगा लो। खुद को मारो डंडा तो खुदा बन जाओगे। बस भगवान बनते देर नहीं लगेगी। हमको अपने आप पर डंडा मारना है, दूसरों पर नहीं। अपने कान रोज खींचो, हाँ, झटके के साथ रोज खींचो। पापिष्टेन दुरात्मना जड़ दिया बोलते हैं ना, उस समय देखो अपने हाथ से अपने कान खींचोगे तभी वो डंडा लगेगा, अन्यथा वो डंडा दूसरा कोई मारने के लिए नहीं आएगा। वो मार भी देगा तो आपको बुरा लगेगा। इसलिए अपने आप को यदि उन्नत बनाना चाहते हो और पूरा लाभ लेना चाहते हो तो ध्वजारोहण का भी यह अपन ने जो आज आप लोगों ने बहुत ही मांगलिक कार्य किया और जिसके द्वारा जैन धर्म की पताका दिगंत तक फैलती हुई चली जाए, ऐसी यह ध्वजारोहण आज आप लोगों के द्वारा हुआ। उसके बाद तीसरा है सटलीकरण। समय कम है। सटलीकरण, सटलीकरण आप लोगों का भी हुआ। मैं तो अंदर था उस समय और सुन रहा था, आकाश भाई करवा रहे थे मंत्रोच्चार के द्वारा, और अंकुर भैया जी भी, दोनों जने मिलके आप लोगों के एक अंगों के माध्यम से, वचन के माध्यम से, मन के माध्यम से, एक अभी जो ये अपना विधान है सिद्ध चक्र विधान की ये पुस्तक, इसमें भी दिया हुआ है। एक श्लोक आता है जो प्रतिष्ठा तिलक में है वैसे, और इसमें भी दिया है। तो इसका अर्थ मैंने पहले बताया भी है सिद्ध चक्र आदि विधान में, मंडी भामोर आदि में। तो वो श्लोक बहुत अच्छा है। मन है सटलीकरण क्यों करते हैं, सटलीकरण क्यों किया जाता है, उसका उत्तर इसमें दिया है। मन है प्रशस्ते वचसः प्रशस्ते काय प्रशस्ते च कसाय हानि सेवार्थ थे सात सकली की अन्य मंत्रे रुधारे कृति कल्पनांगा। यानी अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए यह सटलीकरण अपन ने किया है। और वो कैसे होगा? जब आपका मन प्रशस्त होगा, वचन प्रशस्त होंगे और काय प्रशस्त होंगे, तभी तो कसायों की हानि होगी। और जब कसायों की हानि होगी तभी हमारा जीवन उन्नत होगा और तभी हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। अन्यथा 24 घंटे कर्म का बंध चल ही रहा है। आज सवेरे ही महाराज जी बोल रहे थे ना कि प्रश्न चित्त मत रहो। हाँ, आज का आदमी 24 घंटे प्रश्न चित्त रहता है। ये प्रश्न चित्त रहोगे ना तो प्रसन्न चित्त 3 काल में नहीं हो पाओगे। इसलिए प्रश्न चित्त से दूर हो। हमने सुन लिया था उस समय, सुनते हैं पूरा प्रवचन, समझ में आया? आप लोग सुनो चाहे नहीं सुनो। तो प्रश्न चित्त मतलब हमारे दिमाग में जितने प्रश्न उठेंगे उतना ही आप गाफिल होंगे। और हर प्रश्न के बाद फिर एक प्रश्न, हर प्रश्न के बाद एक और प्रश्न। लहरें देखी, लहरें, ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मारो। हाँ, आप लोग तो दिन भर कंकड़ ही मारते रहते हो। तो वो जो कंकड़ फेंका है ना, उस कारण से एक लहर उठी, फिर दूसरी उठी, फिर तीसरी उठी, और कहां तक उठेगी? वहां तक उठेगी। इसलिए शांत हो जा। वहां पर प्रतिक्रमण करते हैं हम लोग, जब ये वार्षिक प्रतिक्रमण या पाक्षिक प्रतिक्रमण चातुर्मासिक, उसमें आता है महेश गोयम गौतम चुप बैठ। बहुत प्रश्न हो गए, भगवान महावीर स्वामी बोल रहे हैं गौतम से, अब ज्यादा प्रश्न मत कर, हाँ मत करो, चुप बैठ जाओ। इसलिए मन को शांत करना है, वचन को शांत करना है, काय को शांत करना है। इनको शांत कर लेंगे, कसायों में हानि अपना आप ही आना शुरू हो जाती है। और कसाय जहाँ पर हानि होती है वहाँ पर ही सेवार्थ है, सेवा का भाव होने से 7 कली किया न मंत्रे उदारे, उदार मन से जो क्रियाएं की जाती है वही हमें सफलता को देने वाली होती है। इसलिए हमने सटलीकरण यह किया है। इस विधान के माध्यम से
अपन ने 3 तो हो गए और अपना समय भी काफ़ी हो रहा है। अभी एक बात और बता दूं आप लोगों के लिए, यहाँ पर जाप कक्ष की स्थापना हुई है। महाराज जी कहाँ हुई है? ये पूरा का पूरा कक्ष ही क्या है? जाप कक्ष है। यहाँ पर आपको जो ओम रीम ऐसी आउसा नमः की जो जाप करवाई है ना, 2 माला ये तो होगी प्रतिदिन, ये गिनती में नहीं करना है। 5 माला प्रत्येक, यानी जो है ना यहाँ पर जो श्रावक हैं उनको करना, और कोई काम तो है नहीं। 2 समय भोजन करें और बाकी समय पानी वगैरह यदि बहुत ज़्यादा आकुलता हो तो लें। वैसे तो 1 समय भोजन 1 समय फलाहार भी कर सकते हैं तो भी उत्कृष्ट होगा। आप लोगों के ऊपर निर्भर है। हम लोगों को तो यहाँ बहुत आनंद आ रहा है, जिस दिन उपवास होता है और ज़्यादा आनंद आता है। हाँ, न लेना न देना, मगन रहना, तो ऐसा काम हो जाता है। इसलिए जितने आप उपवास ठोकना चाहो ठोको, यहाँ तो बिल्कुल कोई वो नहीं है। और जिसकी यदि कैपेसिटी नहीं है तो पानी ले लो, और भी कैपेसिटी नहीं है तो भैया 1 समय भोजन ले लो, और भी कैपेसिटी नहीं है तो शाम को फलाहार ले लो, और भी कैपेसिटी नहीं है तो शाम को भोजन ले लो, और फिर भी कैपेसिटी नहीं है तो भैया जी आगे बोलते हैं कि अंजलि में पानी ले लो, और फिर चुल्लू भर, तो अब आगे तो नहीं बोलेंगे ना, उसके आगे तो कुछ भी नहीं करेंगे, है ना। उतनी कैपेसिटी आगे, क्योंकि सिद्ध चक्र विधान हो रहा है। इतना तो आप देखो, कहाँ 1 आहार 1 उपवास चल रहे हैं, 2 उपवास 1 आहार चल रहे हैं, बोलो। और कहाँ पर अपन 1 दिन भी नहीं कर पाए। ऐसा मत करो, आप लोग मन को मजबूत बनाओ। और 5-5 माला मैं भी दूंगा, महाराज जी भी करते ही और आप लोग भी सब करेंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति, और जो सबसे ज्यादा माला करेगा, ऐसा नहीं 5 ही करना है, जो सबसे ज्यादा माला करेंगे वो महाराज जी उसको इनाम देंगे, बड़े महाराज जी, ठीक है ना। मतलब क्या देंगे वो तो बाद में, मान ली कोई दूसरी अच्छा नियम भी तो दे सकते हैं ना, बोले तब तो फेरेंगे ही नहीं महाराज जी, ऐसा नहीं है। बढ़िया आप लोगों को गिफ्ट रूपचंद जी कमला देवी जी की तरफ से मिलेगा, लेकिन आप लोग अधिक से अधिक माला करके उसको भी आप कर सकते हैं। जो यहाँ विधान चल रहा है सिद्ध चक्र मंडल विधान, इस विधान की बात करना है तो इस विधान में 4 शब्द हैं, सिद्ध चक्र मंडल विधान। तो सिद्ध किसे कहते हैं? सबसे पहले सिद्ध, बोले महाराज जी हम लोग सब सिद्ध क्षेत्र में आए, इसे तो सिद्ध कहते हैं। और फिर नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, तो पाठशाला में पढ़ाते हैं। बोलो सिद्ध परमेष्ठी क्या कहलाते हैं? जिन्होंने अपने शुद्ध आत्म तत्व स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, उस निजत्व को प्राप्त कर लिया। ये शरीर है ना, शरीर ये जब तक साथ रहेगा तब तक सिद्ध नहीं होते। जो अशरीरी हो गए वो है सिद्ध। जिन्होंने 8 कर्मों को समूल उखाड़कर फेंक दिया वो है सिद्ध। जिन्होंने अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया वो है सिद्ध। जिन्होंने अपने निजत्व को प्राप्त कर लिया, स्वभाव में जो स्थित हो गए वो है सिद्ध। इस प्रकार से उन सिद्धों को मेरा नमन। जैसे दूध होता है ना, दूध, तो दूध में घी होता है, इसी प्रकार से इस देह में आत्मा है। देखी देखी नहीं देखी। दूध में घी दिखता है, बोलो ना, हाउ तो बोलो। दिखता नहीं है, कुसुम्बा वाले बोल रहे हैं सुधीर भाई कि दिखता नहीं है। ठीक, दिखता नहीं है, लेकिन है या नहीं है? बोलो, है। सब बोल रहे हैं। इसका मतलब है दूध में घी है, ऐसे इस देह में आत्मा है या नहीं है? बस जैसे दूध में घी है, उसको कैसे प्राप्त करते हो? मैंने बोला कि आपने बोला? सबने बोला। उसको पहले दूध को गर्म करेंगे, अकेले गर्म कर लो, उसमें मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। फिर उसमें जामन डालेंगे। जमाने की बात करने वालों, हाँ, बात जमाने की करो, मतलब दही जमाने की बात करो। बात जमाने की मत करो, बात जमाने की करो। महाराज दोनों बात तो एक ही है।
अरे संसार की सुबह सुबह पहले लेके बैठ जाते हो लोग पुराण, हरिवंश पुराण पढ़े या नहीं पढ़े? वो वाला तो पहले किसी किसी को तो पेट ही साफ नहीं होता जब तक वो पढ़ लेते नहीं, वो अंदर में भी ले जाता वहीं पे पढ़ता रहता है उसको। हे भगवान इनको सद्बुद्धि दो। तो इसलिए लोक पुराण की बात यहां पर नहीं, यहां पर तो सिद्धों के पुराण की बात हो रही है, सिद्ध चक्र मंडल विधान की बात हो रही है। तो सिद्ध वो है जिन्होंने पहले जमाने की बात करते थे, लेकिन अब बात जमाने की हो गई। इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि। हमारा जीवन हम विचार करें कि हमारा जीवन किस पे आधारित है। लगभग अधिकतर लोगों का जीवन अपने से नहीं चलता है, दूसरों से चलता है। लगभग सभी लोगों का जो जीवन है अपने से नहीं चलता है, दूसरों से चलता है, दूसरों को देखकर चलता है, दूसरों को कहने से चलता है, और दूसरे क्या कहेंगे इस प्रकार से वो अपने जीवन को चलाता है। मतलब आपका कोई अस्तित्व नहीं है, आपका कोई भी वजूद नहीं है, आपका कोई भी भूमिका नहीं है। भूमिका किसकी है? लोगों की है। जो लोग कहते हैं, जो लोग सोचते हैं, जो लोग करने पे मजबूर करते हैं, और आप वैसे हो जाते हैं। मतलब आप तो सिर्फ क्या हो, बल्ब हो। सामने वाले ने दबाया और आपके अंदर उजाला भी हो सकता है, और सामने वाले ने फिर दबाया तो आपके जीवन में अंधकार भी हो सकता है। कैसा जीवन है? हे जीवन आपका, लेकिन आप अपने हिसाब से नहीं जी रहे हो। कितनी बड़ी विडंबना है ये। जीवन मेरा है लेकिन मैं मेरे हिसाब से नहीं जी रहा हूँ, मैं दूसरों के हिसाब से जी रहा हूँ। तो जीवन किस काम का? जो जीवन दूसरों को कहने से चल रहा है, दूसरे को देखकर जो चल रहा है, वो जीवन कोई काम का नहीं है। अब मान लीजिए वो नहीं कर रहा है तो मुझे भी नहीं करना। अरे वो नहीं कर रहा है तो ठीक है, आप तो कर सकते हो सकता है आपके अंदर कोई विशेषता हो, वो विशेषता उसके अंदर नहीं हो, और वो आप बहुत कुछ कर सकते हो। कुल मिलाकर आप गला घोट रहे हो अपनी प्रतिभा का। अगर दूसरों के कारण और दूसरों को देखकर वो नहीं कर रहा है और मैं नहीं कर रहा हूँ लोगों के कारण, तो ये मान के चलना आप अपनी प्रतिभा का गला घोट रहे हो, आप अपना स्वयं का नुकसान कर रहे हो, आप अपने स्वयं को नीचे गड्ढे में उतारते जा रहे हो। बहुत सी बातें, मतलब पूरा जीवन हमारा दूसरों के ऊपर आधारित है। हम ना चाह कर भी दूसरों के लिए कुछ कहते हैं। जैसे मान लीजिए अच्छा बनना चाहते हो, पर वो बनो, मन में जो है वही बाहर बोलो। किसी के डर से या दिखावे से या व्यवहारिकता में जो नहीं चाहते हुए उससे नहीं बोलो। सबको खुश आप कर नहीं सकते, और अगर आपने कर भी दिया तो ये मान के चलना आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। अगर कर भी रहे हो तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। मान लीजिए सपोज किसी ने कपड़े पहने, अब वो कपड़े पहने और पहनने के बाद अब आपसे पूछा, अब वो कपड़े अच्छे नहीं हैं, वो कपड़े उसके मतलब उसके स्टेटस के हिसाब से, या कहना चाहिए इस प्रकार से नहीं है कि वो कपड़े पहनने चाहिए उसे। तो आपसे पूछा तो आप कहते हो हाँ हाँ बहुत अच्छे कपड़े, कहाँ से लाए आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे कपड़े हैं, जहाँ बहुत अच्छी कलर है, बहुत जो डिज़ाइन है बहुत अच्छी, इस प्रकार से बोल रहे हैं। मतलब सामने वाले का मन को रख लें। लेकिन ये ठीक नहीं है, जो है वो करना चाहिए। ऐसा करके हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। लोग क्या कहेंगे इस प्रकार ना सोचें। मतलब हर चीज़ आज हमारी लोगों पर आधारित हो गई है। आजकल मोबाइल जो है वो मोबाइल आप खरीदते हैं, और ख़रीदना भी है क्योंकि अब वो आप सब कुछ, लेकिन आजकल जो मोबाइल है वो हमारा अस्तित्व का सबके बीच में रखने की एक अहम भूमिका हो गई। वो फ़ोन हमारा, मतलब जो क्या है, फ़ोन कैसा हो गया, वो हमारे स्टेटस को बताने वाला हो गया है। मतलब हमारा फ़ोन हमारे काम से ज़्यादा हमारे शान शौकत को दिखाने का एक हथियार बन गया है। वो जो फ़ोन है वो हमारे क्या बन गया, शान शौकत का दिखाने वाला हथियार बन गया है। मतलब हम चाहें तो 1200 रुपये का जो नोकियो का फ़ोन चलता था ना, वो हमारे पुराने ज़माने में, उसमें जबकि बैटरी भी बहुत होती थी, सब कुछ अच्छा होता था, लेकिन नहीं, लोग क्या कहेंगे, लोगों के चक्कर में हम जो है वो फ़ोन रख सकते नहीं हैं। नहीं तो हमारा क्या वजूद रह जाएगा सबके बीच में। इसलिए सबको दिखाने के लिए, सबको बताने के लिए हमें वैसा फ़ोन रखना पड़ रहा है और रखते हैं।
तो लोगों के चक्कर में हमने अपने जीवन में बहुत अंधकार कर रखा है। एक बहन की बात हम बता रहे हैं, 3 बच्चे थे और 2 बालिकाएं और 1 बालक। सत्य घटना है। वो जो हुआ ये कर्म का उदय है, किसी को नहीं छोड़ता है। इकलौता बालक था, लेकिन वो बालक जो है वो बीमारी से शांत हो गया, मरण को प्राप्त हो गया। बालक मरण को प्राप्त हुआ तो निश्चित है कि घर में एक मातम सा माहौल था, एक दुख का माहौल था, एक कष्ट का माहौल था कि एक इकलौता बालक था और वो भी चला गया। अब जब वो बालक गया, अब वो माहौल कब तक? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक वही। अब वो जो माहौल था उसमें जो बच्चियां थी, उस माहौल में रोते 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 और सब वही सुनते सुनते डिप्रेशन में आने लगी। तो वहाँ पर एक सज्जन पहुँचे, उन्होंने कहा भैया ऐसे करोगे तो बालक तो गया, लेकिन ये बालिकाएं भी चली जाएगी, डिप्रेशन में जाएगी, इनको कहीं घुमाओ फिराओ। तो वो जो माँ है वो बोलती, हम बहुत छोटी जगह रहते हैं, इतनी छोटी जगह में अभी तो पूरे त्यौहार नहीं हुए। हमारे यहाँ पूरे त्यौहार तो हो, पहली राखी हो, पहली होली हो, पहली दिवाली हो, पूरे त्यौहार हो, उसके बाद हम कहीं बाहर जा सकते हैं। इसको कहीं भी ले जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे? अरे जाने वाला चला गया, आप लोगों के चक्कर में जो 2 बच्चियां हैं उनके साथ क्यों आप गलत कर रहे हो? ये क्या हमने अपनी धारणा बनाई? लोगों के कारण हम ऐसा कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है? वो तो हम अपने आप से गलत कर रहे हैं। ये लोगों, सिर्फ लोगों, मतलब वो दुखी नहीं है, वो दुख भूल चुके हैं। मूल बात ये, वो दुख भूल चुके हैं, लेकिन लोगों के कारण वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो ये लोगों के कारण हम नहीं कर पा रहे हैं, ये अपने साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। अब यहाँ तक कि मैं देखता था, अभी तो अब मालूम नहीं है, बाकी जब मैं घर पे था तो जैसे मान लो किसी की डेथ हो गई, कोई मर गया, तो क्या अब वो जब मरता है तो जब वो कोई बैठने आता है तो गेट पे आता है, इधर रोना चालू, दिखाने के लिए रोना चालू। ये कौन सी कहाँ लिखा है भैया बताओ तो? दिखाने के लिए रोना चालू कि इनको फीलिंग होना चाहिए कि सामने वाला हमारे यहाँ से चला गया है, हमें बहुत दुख है, मतलब वो आए और आप रो रहे हो। अरे भैया आगम को उठा के देखो, कितनी बड़ी अज्ञानता है, कितनी बड़ी अज्ञानता कर रहे हो आप। आगम में आचार्य उमा स्वामी महाराज से पूछा, हे भगवान असाता वेदनी के कारण बताओ क्या है? असाता किससे प्राप्त होता है? तो आचार्य भगवान बोलते हैं असाता वेदनी के कारण दुख शोक ताप आकंदन वत परिदेव नान्यात प्रभ स्थान सदवेद्य। ये सूत्र है, मतलब दुख करना, आप जितना दुख अपना दुख बताओगे, जितना दुख बोलोगे, उतनी असाता बढ़ती चली जाएगी। असाता वेदनी के कारण बता रहा हूं मैं ये आपको। जो आचार्य उमा स्वामी को आप सब मानते हो, मेरी मत मानो, कोई बात नहीं, मैं तो आज का साधु हूं, लेकिन वो आचार्य भगवान जो हजारों वर्ष पूर्व में वो ग्रंथ में लिख के गए, महान ग्रंथ तत्वार सूत्र में, उनसे पूछा असाता वेदनी के कारण, उनने लिखा है ये असाता वेदनी के कारण। क्या असाता? दुख, अपने दुखों का डिंडोरा पीटना, वो क्या है? और दुख को आप बुलाते चले जाओगे। और शोक करना, शोक ही टेंशन करना, उसको टेंशन के लो, आप लोग टेंशन बोलते हो उसको, शोक को। टेंशन करना किसी भी चीज को, जिस चीज को लेकर आप टेंशन कर रहे हो, ये मान के चलना वो टेंशन और टेंशन दिलाने वाला है, वो टेंशन और टेंशन दिलाने वाला। दुख शोक ताप करना, मान लो कहीं कुछ हो गया है तो उसके कारण आप और बहुत विकल्प कर रहे हो, ताप आक्रंदन, रोना, वो रो रहे हो ना आप, जो चला गया सो चला गया, वो तो धर्म ध्यान कर रहा है अपने, लेकिन उसके कारण आप परेशान हो रहे हो और आपका जीवन अधर्ममय बन रहा है। आपका जीवन कैसा बन रहा है? अरे गया सो गया, अपने को इस विषय में कोई विकल्प ही नहीं करना चाहिए, यही सच्चा धर्म है। तब तो आपका वो स्वाध्याय और धर्म काम का, नहीं तो ये परिपाटी नहीं होनी चाहिए। कोई चला गया, उसके कारण आप मंदिर बंद कर रहे हो। मैं जब था तो सुबह वो जो पूजन करते थे लोग, तो वो समय पे आते थे, 7 बजे और 9 बजे तक बैठते थे, पूजन करते थे। मैं छोटा था, अभिषेक करने जाता था, तो मैंने सोचा वो दादी क्यों नहीं आती हैगी, रोज रोज रहती थी और अभिषेक देखती थी। तब मुझे लेकिन बाद में समझ पड़ा, तो मुझसे कहा गया उनके यहाँ जो है वो ऐसे ऐसे मरण हो गया है, तो अंधेरे में आते हैं और अंधेरे में चले जाते हैं। मैंने कहा लो बताओ, उजाले में हम भगवान की भक्ति भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? बोले लोग क्या कहेंगे, मतलब पूजन करने में लोग क्या कहेंगे, इसलिए हमने अपना पूरा जीवन खत्म कर लिया। और वो आएंगे नहीं सबके बीच में, ये है वास्तविकता। लोगों के चक्कर में हम सब कुछ छोड़ चुके हैं। अभी एक व्यक्ति से हमने पहले कहा, तो लगभग वो 50-55 साल के होंगे, गृहस्थ अवस्था की बात है। हम
ऐसा हमने भाव बनाया था कि सबको अभिषेक कराना है। जहाँ के हम रहने वाले थे, छोटा सा गांव, 30 घर की समाज थी, तो हमने सोचा सबको अभिषेक कराना है। अब सबको अभिषेक कराने के लिए हम घर घर जाते थे। अब घर घर जाते थे, लाते थे, पकड़ते थे कि हमने सोचा पूरा मंदिर भरना है, पूरे लक्ष्य में हम जुट गए। तो एक सज्जन के पास पहुँचे। अब उन्होंने अपने जीवन में कभी कपड़े पहने नहीं, तो उन्होंने कहा भैया जी, हम ब्रह्मचारी हो गए थे उस वक्त, बोले भैया जी आप सब करो, मुझे कपड़े पहनने में बड़ी शर्म, लोग क्या कहेंगे, अभी तक तो पहने नहीं, अब तो पहन रहा है, मतलब लोग क्या कहेंगे, इस चक्कर में भी हम सोले के कपड़े नहीं पहन रहे हैं, दिखा, मतलब वो ये अंदर हमारी धारणा बैठ गई है। तो ये भी हमारे लिए ठीक नहीं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इस चक्कर में हम धर्म से पीछे हटते जा रहे हैं। आज देखा हमने बहुत बड़ी बड़ी शादियां हो रही है, उन शादियों में जो खर्च नहीं होना चाहिए वो खर्च हो रहा है। उसका कारण क्या है? लोगों के कारण। करना नहीं है, लेकिन लोग क्या कहेंगे। तो हमारे स्टेटस को बताने के लिए, लोगों को बताने के लिए हम करोड़ों रुपया बर्बाद कर रहे हैं, उसको मैं कहूंगा बर्बाद कर रहे हैं। और वो जितना पैसा आप बर्बाद कर रहे हैं वो शुद्ध पाप कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? शुद्ध पाप कर रहे हैं। और अपने लिए नहीं, सिर्फ लोगों के लिए कर रहे हैं, सिर्फ लोगों के लिए। एक बालक था, अब वो जो बालक था, पिताजी की हालत थोड़ी, अब व्यापार है, स्थिति है, पाप पुण्य का खेल है, कभी अच्छे दिन तो कभी खराब दिन। तो अब स्थिति ऐसी थी, तो जो बालक था वो बालक गारमेंट स्कूल में उसको दाखिला दिया, और स्थिति ऐसी थी नहीं। हमने पूछा क्यों भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? बोले महाराज जी क्या करूं, सबके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, इसलिए मेरे बच्चे को भी मैं वहीं पढ़ाऊंगा। मैंने कहा चौगनी फीस है उसकी, 1.25 लाख रुपए की फीस है की। बोले क्या करूंगा? दूंगा, जहां से दूंगा, ठीक है, पर बाकी करना है। मतलब सिर्फ किस लिए? लोगों के कारण मुझे बच्चों को वहां पढ़ाना, उस गारमेंट स्कूल में पढ़ाना, उस अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में पढ़ाना है। ये क्या है? सिर्फ लोगों के कारण, आपने लोगों के कारण ये सब कुछ कर रखा हैगा। एक और सुनाता हूं, आज चिंतन लोगों पर ही चल रहा हैगा। एक भाई था, उसके उपवास हुए 3-4 बार से उसने उपवास किए होंगे, 10 उपवास किए। अब 10 लक्षण की बात थी, हम साधु बन गए थे और 10 उपवास होते थे। तो अब 7वें उपवास था उसका, और 7वें उपवास में उसकी स्थिति बहुत बिगड़ गई। तो हमने उसको समझाया, अब उस वक्त हमारा मौन था, हमने उसको लिख के समझाया। हमने कहा भैया ऐसा उपवास कोई काम का नहीं है, तुम्हारी हालत खराब हो रही है। तो वो बोलता है लोग क्या कहेंगे। बोले महाराज जी मैं मतलब बिल्कुल नहीं मानूंगा। बोले लोग क्या कहेंगे, मेरे लिए तो सबकी धारणा बनी हुई है, मैं 4 साल से कर रहा हूँ, 5वां साल है मेरा, और 10 साल तक करने। मैंने कहा भैया आज रोज परिणाम हो रहे हैं, तू ऊपर नीचे उछल रहा है, कूद रहा है, सहन तेरे से हो नहीं रही है, तो तू सिर्फ उपवास लोगों के कारण कर रहा है। मैंने कहा ये तब तेरा कोई काम का नहीं है। अगर तू इसलिए तब कर रहा है कि मुझे लोगों को दिखाना है, तो फिर वो तब ही नहीं है, वो तब कोई काम का ही नहीं है तेरा। ऐसा मत करे भाई। मैंने बहुत समझाया, लेकिन वो माना नहीं, और फिर उसने आखिरी तक मतलब जैसे तैसे, लेकिन ऐसा तब किसी काम का नहीं। हम अगर इस प्रकार से कर रहे हैं, लोगों को खुश करने के लिए अपना वजूद हम समाप्त करते जा रहे हैं। अपने वजूद को आप समाप्त मत करें। लोग हैं, वो तो जो काले रंग का चश्मा पहना है ना, उसको तो हमेशा काला ही दिखेगा, कुछ भी कर लो उसका तो वही है, वही उसके वो जो क्रिटिसाइज करने वाला है वो आपका हमेशा क्रिटिसाइज करेगा। आप चिंता उनकी क्यों करते हो? आप कुछ भी करो, उसका जो चश्मा है उसमें वही कलर दिखे। इसलिए लोगों के चक्कर में हमें कुछ सोचना भी नहीं है और करना भी नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, लोगों की इतनी चिंता है ना आपको, बहुत चिंता आपको लोगों की, पर मैं पूछता हूँ क्या आपने कभी ये चिंता करी क्या कि लोग क्या कहेंगे मैं होटल में भोजन कर रहा हूँ? वहां क्यों नहीं आपकी दृष्टि जाती है कि लोग क्या कहेंगे कि मैं होटल में जाकर जैन होने के बाद भोजन कर रहा हूं, लोग क्या कहेंगे कि मैं आलू खा रहा हूं? वहां आपकी चिंता नहीं। लोग क्या कहेंगे कि मैं रात में भोजन कर रहा हूं? ये नहीं है। लोग क्या कहेंगे कि मैं दान नहीं कर रहा हूं, मैं पूजन नहीं कर रहा हूं, मैं अभिषेक नहीं कर रहा हूं, मैं माता पिता की सेवा नहीं कर रहा हूं? वहां आपकी दृष्टि नहीं है। वहां क्यों नहीं है दृष्टि? जब दृष्टि इस तरफ है कि मुझे बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, मुझे अच्छा मोबाइल रखना है, मुझे अच्छे महंगे कपड़े पहनना है, यहाँ दृष्टि है, मुझे अच्छी गाड़ी मेंटेन करना है, मेरा बंगला अच्छा होना चाहिए, तो ये भी तो होना चाहिए कि मुझे रात में नहीं खाना है, मुझे आलू नहीं खाना है, मुझे होटल में नहीं खाना है, मुझे पूजन करना है, अभिषेक करना है, स्वाध्याय करना है, गुरुओं को आहार देना है। नहीं तो इसमें भी तो लोग कहते हैं। वो आपकी ओर क्यों नहीं है दृष्टि?
अगर हम लोगों के चक्कर में है ना, तो हमें क्या चिंतन करना है? आपको तो ये चिंतन करना है, ये सामने वाले का संस्कार है, उस पर गुस्सा नहीं करना, उस पर तो आपको क्या करना है? रहम करना है। क्या करना है? रहम करना है। रहम करके उसको छोड़ देना है। तो समझ लेना उसके संस्कार जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन उस पर गुस्सा बिल्कुल नहीं करना। खुशी के ऊपर हमने और आपसे बात कर लेते हैं। हम खुश किन से होते हैं? किन वस्तुओं से खुश होते हैं? मतलब या तो कोई खरीदी कर लेते हैं, या घूमने चले जाते हैं, या फिर मोबाइल से बात कर लेते हैं, या होटल चले जाते हैं, या कोई मूवी देख लेते हैं, या कोई मंदिर जाके भी खुश होता है। ऐसा नहीं कि नहीं इसी चीज़, कोई मंदिर जाके भी खुश होता होगा ना, कोई गुरु जी के दर्शन करके भी खुश होता होगा। अब हैं उससे खुश, बहुत अच्छी बात है। आकाश भाई बोल रहे हैं उससे ज़्यादा खुश होते हैं। अच्छा, वो महाराज पास आते हैं तो ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत अच्छी बात है कि मतलब हमारा मन क्या है, इसका तात्पर्य क्या है? खुशी दूसरी जगह जाने से खुशी का अनुभव होता है। हम कुछ हटकर दूसरी जगह जब पहुंच जाते हैं तो खुशी होती है ना। अपने मन को डाइवर्ट, मतलब आपको दांत का दर्द हो रहा है और आपने कोई मूवीज़ देख ली तो 3 घंटे जो है आपका वो मन डाइवर्ट हो गया, तो वो आपको पता नहीं चलता और आपका दर्द होता है। पर ध्यान रखना, ये जितनी भी खुशियाँ हैं, ये जो खुशियाँ हैं, ये खुशी नहीं है, ये एंजॉय है। क्या है? इंजॉय है। अगर अध्यात्म की भाषा से अगर हम इसको पकड़ें तो क्या है? ये इंजॉय है, ये खुशी नहीं है। क्योंकि खुशी जो होती है ना, वो शाश्वत होती है। खुशी तो हमारे अंदर है, हर परिस्थिति में हम खुश होकर अगर अपने खुशमय जीवन को जीते हैं, वो खुशी है। क्योंकि आपके स्वयं के ऊपर डिपेंड है। मतलब 3 चीज़ें हैं खुशी के लिए। एक तो है पास्ट, एक है वातावरण, और एक है परिवार। पास्ट मतलब क्या? आपके साथ कुछ हो गया है, आप उसी का अगर चिंतन कर रहे हो, उसी के विषय में सोच रहे हो, तो पास्ट है। उस पास्ट को लेकर अगर आप पढ़े, उसी को अपने दिमाग में रखोगे, तो आपकी खुशी चली जाएगी। और वातावरण मतलब आपको ऐसा वातावरण मिला, प्रतिकूल वातावरण, अब उसमें ही आप विकल्प करते रह गए, तो भी आपकी खुशी चली जाएगी। और परिवार से आपको अपेक्षा है, और वो अपेक्षा जब पूरी नहीं हो रही है, तो अब वो अपेक्षा जब पूरी नहीं होती है, तो फिर वो अपेक्षा जब पूरी नहीं होती है, तो आपकी खुशी चली जाती है। सामने वाले का संस्कार लेकर वो आया है, वो छोड़ता नहीं है, और हम छुड़वाने के लिए पूरी ताकत भी लगा रहे हैं, फिर भी नहीं छोड़ रहे, तो फिर कोई मतलब नहीं। अगर मान लीजिए उसको गाना पसंद है और आपको गाना पसंद नहीं है, वो गाना सुनना चाहता है और आपको गाना पसंद नहीं है, तो विवाद होगा। फिर क्या होगा? फिर वो तो एक नया गाना बन जाएगा। आप अपने आप को एक खुद गाना बना लोगे, काय का? अप्रसन्नता का गाना आपके जीवन में चालू हो जाएगा। तो छोड़ो ना भैया, अपना अपना संस्कार है, वो नहीं चाहता है तो आप जबरदस्ती करवाना चाहते हो, जिससे आपकी भी खुशी समाप्त हो रही है और सामने वाले की भी खुशी समाप्त हो रही है। खुशी तो हमें क्या वातावरण में स्वयं डालना पड़ेगा और स्वीकार करना पड़ेगा। अंतिम बात बोल के अपनी बात को विराम देता हूँ। दोनों लोग यही कह रहे हैं, मुझे खुशी चाहिए, मुझे खुशी चाहिए। लेकिन अब दोनों को खुशी चाहिए, एक ना एक को तो देना होगा ना। तो सबसे अच्छा ये कि मैं स्वयं उसको खुशी दे दूं, तो सबसे अच्छा है। तभी खुश हम अपने जीवन में रह पाएंगे। इस खुशी के ऊपर बहुत अच्छा चिंतन हो रहा है, वो अपन आगे करेंगे, क्योंकि समय आपका बहुत हो रहा है, इसे यहीं रखते हैं। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की